नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री मिस्ट्री में। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य के बारे में। शरीर को त्यागने के साथ साथ सभी लोगों की हृदय गति भी शांत हो जाती है, लेकिन यह अपने में अनोखा रहस्य है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हृदय तो त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय आज भी धड़क रहा है। सुनने में यह बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और घटनाएं व अलौकिक शक्तियों के सामने आप भी नतमस्तक हो जाओगे। जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में मानव अवतार लिया था, सृष्टि के अनुसार इस मानव रूप की मृत्यु भी तय थी। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद कृष्ण भगवान ने देह त्याग कर दिया, तो पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। कृष्ण जी का पूरा शरीर अग्नि को समर्पित हो गया, मगर उनका हृदय था जो धड़क ही रहा था। अग्नि परमात्मा के हृदय को जला नहीं पाई। पांडव इस दृश्य को देखकर अचंभित हो गए। इतनी देर में आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, यह जलेगा नहीं, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। तो पांडवों ने भगवान के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि भगवान के हृदय ने एक मोम की तरह मुलायम लकड़ी के लट्ठे का रूप ले लिया और उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गए। उसी रात वहां के राजा इंद्रदुम्न को भगवान कृष्ण ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में स्थित है। तो राजा जागते ही भगवान के बताए हुए स्थान पर पहुंच गए। इसके बाद लकड़ी के लट्ठे को प्रणाम किया और अपने साथ ले आए। विश्वकर्मा जी ने कृष्ण दाऊ व बहन सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण किया लकड़ी से, और लकड़ी का ही चूल्हा जलाया जाता है। यहाँ का रसोई दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ खाने के रूप में जो प्रसाद मिलता है वह कभी कम नहीं पड़ता है। शाम होते ही मंदिर के पट बंद होने से पहले खाना प्रसाद खत्म हो जाता है। बिगड़ता नहीं है कभी भी यह प्रसाद। यहाँ पर बनने वाला प्रसाद सिर्फ 7 बर्तनों में बनता है, जिन्हें एक ही लकड़ी के चूल्हे पर बनाते हैं। जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसका खाना पहले पकता है, न कि चूल्हे के जस्ट ऊपर वाले का। यहाँ के दर्शन मात्र से उन्नति हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में इस मंदिर से जुड़े रहस्य चमत्कारक हैं। इस मंदिर के सामने आकर हवा अपना रुख तक बदल देती है। मंदिर में सिंह द्वार में अंदर एक कदम रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज तक सुनाई देना बंद हो जाता है। इस मंदिर पर जो ध्वज लगा हुआ है उससे रोजाना बदला जाता है। वह हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है हमेशा। एक दिन न बदले तो यह मान्यता है कि 18 साल बाद मंदिर बंद हो जाएगा। कितनी भी कड़ी धूप क्यों न हो, मगर इस मंदिर की परछाई नहीं बनती है। वह इस मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। किसी भी दिशा में खड़े हो जाओ, चक्र का मुंह आपको अपनी तरफ ही दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय मथुरा द्वारका में बिताया है, जहाँ की गली गली से उनकी लीलाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन इनसे अलग एक जगह ऐसी भी है जहाँ कृष्ण का दिल आज भी मौजूद है। इसी मंदिर से जुड़ी कृष्ण लीलाएं सोचने पर मजबूर करती हैं। पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर में कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने देह त्यागी, अंतिम संस्कार के बाद उनका पूरा शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन दिल सामान्य इंसान की तरह धड़कता रहा। वह आज भी जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में मौजूद है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। प्रत्येक 12 साल बाद जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति बदली जाती है, तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रख दिया जाता है। लेकिन ऐसा करते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हैं। ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में रखने के दिन पूरी शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है। पूरे शहर में एक भी दिया भी नहीं जलाया जाता। इस दौरान मंदिर के परिसर को सीआरपीएफ घेर लेती है। मूर्ति बदलते समय पुजारी के हाथों में दस्ताने और आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। इस प्रक्रिया को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, मगर उसे छूने में ऐसा महसूस होता है कि जैसे हाथों में खरगोश फुदक रहा हो। यह स्वयं पुजारी ने बताया है। मंदिर के ऊपर ना कोई पंछी बैठता है और ना ही मंदिर के ऊपर से उड़ता है। जहां तक कि इस मंदिर के ऊपर से जहाज तक का जाना मना है। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।